हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रियंका शर्मा। आज के सेशन में हम पता लगाएंगे कि ये जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है बीएड की, एमएड की, 1 साल की, ये क्या न्यूज है और कब से ये जो प्रोग्राम है ये लागू होने वाला है। तो देखिए, इसका एक फॉर्मल अप्रूवल जो है वो मिल चुका है। हाल ही में एनसीटीई के जो चेयरपर्सन है पंकज अरोड़ा जी, उन्होंने पूरे के पूरे प्रेस को बताया है और जो ड्राफ्ट है ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर लिया है बीएड का और एमएड का फॉर 1 ईयर। तो ये 2025 से ये ड्राफ्ट आ जाएगा एंड होपफुली 2025 से ही बीएड जो है और एमएड 1 ईयर का ऑफर किया जा सकता है काफी सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो ये आप देख सकते हो, काफी सारे न्यूज़ेस हैं कुछ हिंदी न्यूज़पेपर में। ये हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है कि एनसीटी जो है वो प्लान कर रहा है 1 साल का बीएड प्रोग्राम री इंट्रोड्यूस। इसके ऊपर मैं शायद आज से कुछ महीने पहले मैंने सेशन कर भी दिया था, बट अभी ये है कि ये फॉर्मली एक बारी से जो इनका ड्राफ्ट है उसको अप्रूवल मिल चुकी है 1 ईयर वाले को। तो हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कि जैसे 2014 तक है ना बीएड 1 साल की होती थी, तो उसके बाद इसको 2 साल की कर दिया गया। तो उसके बाद 2015 से 2 इयर्स का बीएड प्रोग्राम जो है वो शुरू हो गया था। अभी एनसीटी ने डिसाइड किया है कि हमारे पास जो बीएड है वो आप 3 तरीके से कर सकते हो, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुकी हूँ। अब आप बीएड कर पाएंगे 3 तरीके से, ठीक है। एक तो होगा आपका इंटीग्रेटेड 4 ईयर कोर्स, ओके। इसके अलावा आप कर पाएंगे 1 साल की बीएड, जो कि मास्टर्स के स्टूडेंट या फिर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन 4 साल की है, 4 इयर्स का ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट जिन्होंने किया है वो 1 साल का बीएड कर पाएंगे। और जिन्होंने 3 साल की ग्रेजुएशन की है उनको 2 साल का ही बीएड करना पड़ेगा। तो ये एक न्यूज है कि भाई बीएड 2 इयर्स का खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। प्लीज इस पर्टिकुलर जो धारणा है इसको आप क्लियर कर लीजिए। बीएड एक 4 ईयर इंटीग्रेटेड, जिसको कि हम बीए है ना, बीएससी बीएड एक्सेट्रा कहते हैं, जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, अगर आप ये कर रहे हैं सीधा 12वीं के बाद तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद होगा 1 ईयर बीएड, और स्टूडेंट्स मैं बता रही हूँ दोबारा 2 ईयर बीएड भी होगा। बस डिफरेंस ये है यहाँ पे कि ये 4 साल बैचलर्स वालों को ही ऑफर होगा और वो जिन्होंने एमए की है 2 साल। तो ये जो 1 ईयर बीएड है ये किसके लिए हो रहा है? जो 4 ईयर यूजी स्टूडेंट्स हैं वो, या फिर जिन्होंने एमए या मास्टर्स किया है 2 इयर्स का। तो देख लीजिए, एनसीटी प्लान कर रहा है रीस्टार्ट करने का 1 साल का बीएड कोर्स इस साल में, दिस ईयर। 10 सालों के बाद से फिर से ये हो रहा है। लेकिन ये जो कोर्स है ये उन्हीं को ही मिलेगा जिन्होंने 4 साल की बीएड की है या फिर एक मास्टर्स डिग्री की है 2 साल की। ये हिंदी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, आप देख सकते हो, यहाँ पे भी क्लियरली लिखा है कि 2025 से ही ये शुरू हो जाएगा। इसका जो ड्राफ्ट है वो भी इसी साल क्लियर हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। जो कमीशन है, मंडे को 8 मेंबर कमेटी जो है उसने फाइनलाइज कर दिया है करिकुलम। बीएड 1 ईयर का करिकुलम फाइनलाइज हो चुका है। मीटिंग हुई थी जनवरी 11 में, और अभी जो है वो डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि किस तरह इनको हम कॉलेज के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। जाहिर सी बात है, काफी सारे, आपको पता है कि जेएस वर्मा कमेटी जो है वो आई थी 2014 में, उन्होंने ही 2 साल का बीएड करने के लिए बोला था। और उनकी जो टिप्पणियां हैं वो भी न्यूज़पेपर में बताई गई हैं दैट दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद इट। बट अगर हम देखते हैं ओवरऑल तो ये अच्छी चीज ही है, बिकॉज हम बीएड 2 ईयर को हम हटा नहीं रहे, राइट। तो जिन्होंने 4 साल का यूजी किया है उनको हम बोल रहे हैं कि 1 ईयर, तो अल्टीमेटली तो बात वही आ गई ना। आप बीए के अंदर या कोई भी डिग्री के अंदर 3 साल व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो? 2 साल की बीएड कर रहे हो, तो कितना हो गया? 5 इयर्स। उसी प्रकार से अगर आपको इंटीग्रेटेड यूजी प्रोग्राम कर रहे हो तो 4 साल और 1 साल की बीएड, तो 5 इयर्स। सो इट्स नॉट गोइंग टू मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, क्योंकि जो प्रोफेशनलिज्म है वो बढ़ ही रहा है। और जिन्होंने मास्टर्स की है 2 साल की, ऑब्वियसली उनके लिए भी बीएड जो है वो 1 ईयर का होगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी बीएड प्रोग्राम जो है वो ऑफर कर रहे हैं बीएड, उनको 2028 यानी 2028 के बाद मल्टी डिसिप्लिनरी बनना पड़ेगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी ऑफर करने पड़ेंगे एजुकेशन के अलावा। मतलब कि जो डिग्री कॉलेजेस हैं वो भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि बीएड जो प्रोग्राम्स हैं उनको पिक करेंगे, क्योंकि वो इजियर रहेगा।
कि बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए बीएड प्रोग्राम और मल्टी डिसिप्लिनरी, क्योंकि वो ऑलरेडी हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स उनमें हैं, तो ये इजी रहेगा। हाउएवर इन्होंने बोला है कि अगर एजुकेशन कॉलेजेस भी रहना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं अपने आप को, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है वो स्टूडेंट्स को ऑफर करेंगे। ऑलराइट, तो ये बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल है जिसके अंदर ये जे.एस. वर्मा जी और प्रोफेसर पूनम बत्रा, जिन्होंने 2 इयर्स का बीएड 2014 में लाने की बात की थी, उनकी कुछ टिप्पणियां हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने इसको कुछ कॉलोनियल एरा के साथ कंपेयर किया है, विच आपको मैंने बता दिया है कि आई थिंक लॉजिकल स्टेप ही इन्होंने लिया है, जो कि बहुत सही होने वाला है। और बाकी ये है कि इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आपको समझना है कि 2 ईयर बीएड प्रोग्राम खत्म नहीं हो रहा है, जस्ट 3 साल वाले ग्रेजुएशन को ही करना पड़ेगा। इसके अलावा स्टूडेंट एमएड को भी 1 साल का करने का प्रपोजल आ गया है। तो प्रपोजल किस चीज का है? प्रपोजल फॉर 1 ईयर एमएड ऑल्सो। ठीक है, तो बीएड तो है ही है, एमएड का भी जिक्र किया गया है इस पूरे के पूरे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के अंदर। तो आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम फॉर अस टू रिजुविनेट आवरसेल्व्स, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्डन फील होता था जब ये एकदम से चेंज हुआ है। दूसरा, आईटेप जो प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि 12वीं के बाद आप सीधा करते हो, उसके अंदर भी काफी ज्यादा डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे कि संस्कृत होगा, योगा हो गया। अगेन इसके ऊपर मैंने आज से 7-8 महीने पहले ही सेशन किया हुआ है, और वो सब इंट्रोड्यूस होंगे, जिससे कि हम जो इंडियन कल्चर है उसको कनेक्ट कर पाएंगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के साथ। और इंटीग्रेटेड आईटेप जो है, आप अगर लेना चाहते हो उसके अंदर एडमिशन, तो आपको पता है नेशनल टेस्ट होता है, नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट, और आप उसके अंदर आईटेप के अंदर एडमिशन ले सकते हो 12वीं के बाद। उसके अंदर आपको चूज करना होता है कि आप 5 यानी फाउंडेशनल ईयर में पढ़ाना चाहते हो, प्रेपरेटरी में पढ़ाना चाहते हो, मिडिल में पढ़ाना चाहते हो, या सेकेंडरी में पढ़ाना चाहते हो। तो जब आप आईटेप में एनरोल करोगे तो आप एक स्टेज स्पेसिफिक के लिए ट्रेन होंगे। हाउएवर अगर आप बीएड नॉर्मल करते हो 2 साल की या 1 साल की, तो आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर यानी कि आप ओवरऑल फिट हो पाएंगे 5+3+3+4 स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये सब चीजें मैं ऑलरेडी पहले मेंशन कर चुकी हूँ। अब ये फॉर्मली डिक्लेयर हो गया है। सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड ऑल द बेस्ट टू अस, स्पेशली एजुकेशन के स्टूडेंट्स। आपके लिए ये सेलिब्रेट करने का मौका है, टाइम है। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया है इन्होंने सिस्टम को। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। एंड कंपटीशन ऑफ कोर्स बढ़ने वाला है, क्योंकि 1 साल का जब होगा तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है, पहले थोड़ा सा ना कमी आ गया था एजुकेशन के अंदर जब ये 2 साल का हुआ, तो अभी जो है जो स्लम्प आया था वो एकदम से फिर से पीक पे जाने वाला है। So education वालों, be ready for the competition, and बाकी also, you know. So take care of yourself, students, till you see me again in another exciting video. Bye.